नमस्कार, क्लियर कट बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। MS धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, बताएंगे कौन होगा CSK का नया कप्तान। व्हाट्सएप पर आए विकसित भारत मैसेज पर लगी रोक, पटना की सड़कों पर छात्राओं ने जमकर काटा बवाल, पुलिस भी हाथापाई पर उतर आई। जानेंगे दिन भर क्या हुआ खास, पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाए तो सिस्टम बिखर जाएगा। उज्जैन का कुख्यात अपराधी रहा बेटा, रामायण पढ़ते ही बन गया राम, शरीर से खाल निकालकर मां के लिए बना डाली चप्पल। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी जावेद हुआ गिरफ्तार, 2 बच्चों की बेरहमी से जान लेकर फरार था 25,000 का इनामी। मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें, आचार संहिता का उल्लंघन किया तो दर्ज हुई FIR, भीड़ जुटाने का है मामला। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है तो पहले हमें दिखाएं। चुनाव आयोग ने विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर लगा दी रोक, कहा तुरंत बंद करे ये सब कुछ। MS धोनी ने छोड़ दी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, ऋतुराज होंगे CSK के नए कैप्टन। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज होने पर भड़के राहुल गांधी ने किया तीखा हमला, कहा चुनाव आयोग, अदालत और मीडिया सभी ड्रामा कर रहे हैं। राजधानी पटना में जदयू BJP ऑफिस के बाहर नई शिक्षा नीति का इंटरमीडिएट छात्राओं ने जमकर किया विरोध, हाथापाई करती दिखी पटना पुलिस। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं, होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल अधिनियम 2023 पर रोक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैलेगी, अशांति का माहौल होगा। उज्जैन के रौनक ने मां के लिए शरीर से चमड़ी निकाल डाली, जांघ की चमड़ी से मां के लिए बनवाई चप्पल पैरों में पहनते ही रो पड़ी मां, कहा राम है मेरा बेटा। व्यक्ति पहले से राम भक्त है, रामायण पढ़ने के बाद किया ये सब कुछ। पुलिस ने बदायूं में 2 बच्चों की हत्या में शामिल मृतक साजिद के भाई जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। घर में घुसकर साजिद और जावेद ने 2 मासूमों की बेवजह हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी फरार था। घटना के बाद आरोपी जावेद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। जावेद पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसकी अब गिरफ्तारी हो गई है। जावेद एक वायरल वीडियो में कहता सुनाई दे रहा है कि बच्चों को जावेद ने नहीं बल्कि बड़े भाई साजिद ने मारा है। हाल ही में जेल से बाहर निकले मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें, आपको बता दें कि नरकटिया बाजार और बाबा बैकुंठनाथ धाम में मनीष कश्यप के द्वारा की गई सभा का वीडियो और फोटो मिलने पर कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने ऋषभ सिंह यादव के आवेदन पर मनीष कश्यप पर FIR की है। दरअसल खबर थी कि मनीष कश्यप BJP से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं, तो अब मनीष कश्यप निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में हैं, जिस पर अब कार्रवाई हुई है। ED समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद हाई कोर्ट से उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने ED से कहा है कि अगर उनके पास CM केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो पहले उन्हें दिखाया जाए। इससे पहले सुनवाई के दौरान ED के नोटिसों के बाद दिल्ली CM केजरीवाल ने पूछताछ के लिए जाने से पहले गिरफ्तार न करने की गारंटी मांगी थी। केजरीवाल ने ED को कोर्ट में ये साफ करने को कहा था कि अगर केजरीवाल पूछताछ के लिए जाते हैं ED के पास तो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ED इस पर हामी भरेगी तभी केजरीवाल ED के सामने पेश होंगे। देश में आचार संहिता लागू है, मगर इसी बीच लोगों के व्हाट्सएप पर विकसित भारत संपर्क के मैसेज आ रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने भारत सरकार को रोक लगाने का सख्त निर्देश दे दिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इससे जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट तुरंत आयोग को भेजी जाए। चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, देश में आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद नागरिकों के फोन पर, उनके व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश अभी भी
भेजे जा रहे हैं, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। कल से शुरू हो रहे आईपीएल पर बड़ी अपडेट सामने आई है। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी अब चेन्नई के कप्तान नहीं रहे, उनकी जगह ऋतुराज को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चुनाव के पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है और कांग्रेस पार्टी के खातों को नहीं बल्कि लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग, अदालत और मीडिया पर भी तमाशा देखने जैसा गंभीर आरोप लगा दिया है। राजधानी पटना में इंटरमीडिएट के छात्राओं ने जदयू और बीजेपी ऑफिस का घेराव कर नई शिक्षा नीति का विरोध किया। भारी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खूब प्रदर्शन भी किया। वहीं रोड को जाम भी कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने की कोशिश की तो बदले में छात्राओं से पुलिस की हाथापाई हो गई। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने अब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कॉलेज में होने पर रोक लगा दी है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि इस सत्र में हमें कॉलेज से ही 12वीं की परीक्षा देने की अनुमति मिले। नया नियम अगले सत्र से लागू हो। एक तरफ बंदायूं कांड से देश दहला हुआ है, इसी बीच रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत सरकार ने कड़ी टिप्पणी कर दी है। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये कहा है और ये भी बताया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार ने बताया है कि अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहिंग्या को भारत के लिए खतरा बताया गया है। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको अब भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। खबर आप क्लियर कट बुलेटिन में देख रहे थे। धन्यवाद।